प्रोफेसर विशाल मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ गए, हिंदू स्कॉलर हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। मैं उनका रुख करूंगी और जो सवाल राजीव आपने उठाया उसका जवाब मैं फैजल साहब से लूंगी। फैजल अहमद साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। कपिश जी, जो शिराज नायर जी इशारा कर रहे हैं कि पूर्व की सरकारों ने बढ़ावा दिया है ऐसे संगठनों को, आज की देखिए बहुत शिराज नायर जी 1 मिनट रुकिए, बोलने दीजिए। शिराज नायर जी 1 मिनट, ये सवाल मेरा आपसे नहीं है, कपिश जी से है। नायर साहब जो है वो बोलिए कपिश जी वही कह रहा हूं कि ये 2 टर्म की मोदी सरकार और 2 टर्म की जो योगी सरकार है इसकी नाकामयाबी को छुपाने के लिए स्टेटमेंट दे रहे हैं। मैं तो स्पष्ट सी बात कह रहा हूं। और जहां तक विक्रम सिंह साहब का सवाल है, विक्रम साहब जी ने जो आदर्श का जीवन अपने महात्मा के लिए जिया है या उनके अंदर में जिस समय उन्होंने काम किया और दिलाया है, वो एक अलग बात हो सकती है। लेकिन इसमें कहीं दो राय नहीं है कि पुलिस किस तरीके से गर्दन लेकर के आती है कि दुनिया को मालूम है कि 161 किस तरीके से सामने लाया जाता है। यही कारण है कि पुलिस हमेशा नाकामयाब होती है। ज्यादातर केसेस में 90% केसेस में अगर अन्वेषण सही नहीं होता है, अगर अन्वेषण सही होता तो सबको सजा मिल रही होती। अब मैं दूसरी बात कहता हूं कि अगर 5 साल सिन्नी को लग गया तो 5 साल इन्हें लगेगा, ये नहीं हो सकता। जब एक आप जो ट्रायल कराते हैं, जो पुलिस अन्वेषण करती है, उसमें संज्ञेय मामले में केवल 90 दिन का समय दिया जाता है चार्जशीट करने के लिए, तो इससे तो कम दिनों के अंदर आपको इसको बैन कर देने की शक्ति है। आपके पास इतनी इंटेलिजेंस है, आप अगर कोई खाते से ट्रांजैक्शन हो रहा है वो आपके पास पर्याप्त सबूत होता है और इसकी आड़ लेना कि इसमें तो समय लेता है, तो इसके मतलब आप किसी न किसी सरकार को अभी समय देना चाहते हैं कि वो इस पर और समय दे। लेकिन इसमें कहीं दो राय नहीं, जो मोदी सरकार है या योगी सरकार का गृह मंत्रालय ये हवा में काम कर रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि चाहे सीए हो, एनआरसी हो या इससे पहले की कवायद रही हो, आप देखें जहां होता है पीएफआई का नाम आ जाता है। चार्जशीट नहीं ला पाते, शर्म आनी चाहिए। फंडिंग बताते हैं, फंड को प्रूफ नहीं कर पाते हैं। और दूसरी चीज आप देखिए, जो किसान आंदोलन के अंदर एक सिख फ्रंट आया था, उसके अंदर भी तुरंत कनेक्शन जोड़ दिया गया। दूसरी तरफ डिबेट को डाइवर्ट कराने के लिए, दो एजेंडे को सेट करने के लिए और भारत का ध्यान भटकाने के लिए कहां है वो चीजें। तो मैं तो सीधी बात पूछ रहा हूं, अगर कहीं से फंडिंग आई है तो हवा में तैर के नहीं आई है, अकाउंट के अंदर आई है। किस अकाउंट से आई है? आपके तमाम मुल्कों से जो है अच्छे और दोस्ताना रिलेशंस है, आप क्यों नहीं साबित करते हैं? आप क्यों नहीं चार्जशीट लाते हैं? क्यों नहीं फांसी चढ़ाते हैं? बात इस चीज की है। लेकिन आप खाली नाम लाएंगे तो उसके बाद आप चीजों को चेंजेस करेंगे, उसके बाद आप अपनी कारनामे को ढकेंगे, तोपेंगे, तो वो नहीं होने पाएगा। और दूसरी बात, पीएफआई के आड़ में ऐसे लोगों की बिल्कुल अभिरक्षा करनी चाहिए जो कि निर्दोष हैं, क्योंकि हमारा कानून ये कहता है कि अगर 100 गुनाहगार छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। इसकी मंशा हमारा कानून रखता है और इसके पीछे बहुत बड़ी चीजें हैं। राजीव रंजन जी ने जो बातें कही, अक्षरशः कामाबाई पुलिस साहब, मानस जी ने जो भी बातें कही, अक्षरशः कामाबाई पुलिस साहब उन्होंने सही कहा। कपिश जी, जो संदिग्ध है, जो संदेह के घेरे में है, उस पर तो कार्रवाई होगी ना, और निर्दोष है या नहीं है ये तो अदालत का काम है, अदालत तय करेगी। राइट कपिश जी? नहीं, बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं तो फिर भी कह रहा हूं अदालत तो सारे मुकदमों को अदालत ही तय करती है। लेकिन पहला जो भार होता है वो पुलिस की के ऊपर होता है कि निष्पक्षता से जांच करे, क्योंकि उनको एक इंडिपेंडेंट। ठीक है, विक्रम जी उंगली उठा रहे हैं, उसके बाद मैं मुस्लिम स्कॉलर उनके पास जाऊंगी। विक्रम जी जल्दी से बोलिए, सर क्या कहना चाह रहे हैं आप? वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं उनको प्रणाम करना चाहूंगा। सबसे पहले पुलिस को चाहिए कि एक भी गलत गिरफ्तारी ना हो। अगर एक भी गलत गिरफ्तारी होगी तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी और विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी। लेकिन जितने पुलिस के चार्जशीटेड केसेस में दोष मुक्त हुए हैं, उसमें विवेचक और प्रोसिक्यूटर के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि आपने कार्रवाई नहीं की, जिससे शातिर दंगाई छूट गए अदालत से और आज तक एक भी कार्रवाई नहीं हुई है। कपिश जी का ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको मैं समझता हूं शासन प्रशासन ध्यान दे। ये मुकदमे छूटने वाले नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।